बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 फरवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इस्लामाबाद में निगरान वफाकी वज़ीर समेत दो बड़े इस्तीफ़े सामने आ गए हैं, जबकि इस्लामाबाद में तमाम सरकारी कामों को भी रोक दिया गया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फ़ैसला किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जलाओ घराओ के मुकदमे में सनम जावेद समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनको अदालत में पेश किया गया था, आलिया हमज़ा समेत, और उनका जो जुडिशल रिमांड ख़त्म होने पर उनको अदालत में पेश किया गया था और अदालत की जानिब से उनके जुडिशल रिमांड में मज़ीद तोसी कर दी गई है। और ये वो मुकदमात हैं जिनमें अब ट्रायल भी बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। चंद एक मुकदमात में ट्रायल शुरू हो गया है और बकिया मुकदमात में अभी चालान जमा होना है। तो जिन मुकदमात में चालान जमा होना है वहाँ पर फिर पुलिस पेश करती है और जुडिशल रिमांड में तोसी हो जाती है। 14 दिन की तौसीक़ की है। पुलिस ने थाना शादमान में दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ़्तार सनम जावेद और आलिया हमज़ा को जुडिशल रिमांड की मियाद ख़त्म होने पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद नवीद इकबाल ने केस की समाअत की। अदालत ने सनम जावेद और आलिया हमज़ा के जुडिशल रिमांड में 14 दिनों की तौसीक़ करते हुए 11 मार्च को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। पुलिस ने सनम जावेद और आलिया हमज़ा के जुडिशल रिमांड में तौसीक़ की इस्तदा की थी और इसी तरीके से जो सनम जावेद की एक मुकदमे में अभी ज़मानत पेंडिंग है उसमें भी तारीख़ कर दी गई है और उस पर भी समाअत ना हो सकी। रिकॉर्ड इमरान रियाज़ ख़ान की आज दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई और रिकॉर्ड पेश ना किया गया, उनकी दरख्वास्त ज़मानत को भी मुलतवी किया गया है। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं उनके केसेस पर फ़ैसले अदालतों की जानिब से आ रहे हैं और अब देखना ये है कि सनम जावेद की जो दरख्वास्त ज़मानत है वो कब मंजूर होती है। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट में आतिफ़ ख़ान जो PTI रहनुमा हैं और शहराम तुर्की उनकी दरख्वास्त थी और पेशावर हाई कोर्ट ने समाअत की। शहराम तुर्की और आतिफ़ ख़ान के मुकदमात तफसील के लिए केस की समाअत हुई। जस्टिस अतीक शाह और जस्टिस वक़ार अहमद ने समाअत की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दोनों के ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत के 2 केसेस हैं। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि नैब में उनके ख़िलाफ़ एक शिकायत दर्ज है। अदालत ने कहा कि आतिफ़ ख़ान और शहराम तुर्की के ख़िलाफ़ मुकदमात की रिपोर्ट 3 रोज़ में जमा कर लें। आइंदा समाअत तक शहराम तुर्की और आतिफ़ ख़ान को गिरफ़्तार न किया जाए। अदालत ने आतिफ़ ख़ान और शहराम तुर्की की ज़मानत में तोसी और रिपोर्ट तलब करके समाअत 5 मार्च तक मुलतवी कर दी। सेनेटर शिबली फराज की मुकदमात की तफसील के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस वक़ार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि दरख्वास्त गुजार के ख़िलाफ़ जितने मुकदमात दर्ज हैं उनकी तफसील के लिए दरख्वास्त दायर की है। अदालत ने कहा कि गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने हुक्म दिया था कि ये मुतल्लिक़ा अदालत से रजू करें। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि अभी तक हमें पता नहीं है कि कितनी FIRs मौजूद हैं, तफसील हमें दी जाए। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत को कोई केस नहीं है। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब मोहम्मद अली ने कहा कि नैब को कोई नोटिस नहीं था, हम आइंदा समाअत पर जवाब जमा करवाएंगे। अदालत ने नैब, हुकूमत और एंटी करप्शन से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार के ख़िलाफ़ मुकदमात की तफसीली रिपोर्ट 3 दिन में जमा करवाई जाए और अदालत ने 5 मार्च तक उनकी जो ज़मानत है उसमें तोसी कर दी है और 5 मार्च के लिए दरख्वास्त को मुलतवी कर दिया है समाअत को। ये पेशावर हाई कोर्ट में मुख्तलिफ दरख्वास्तें थीं। आज मैंने आपको बताया था कि 2 फ़ैसले आए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। एक NA 154 से था और वो अब्दुर्रहमान कांजू का हल्का था, मुस्लिम लीग नून के थे, और उनके मुकाबले में जो फराज लोन सा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो जीत चुके थे, जिनका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो गया, जिनकी कौमी असम्बली में रजिस्ट्रेशन हो गई और उसके बाद उनको दोबारा रीकाउंटिंग का हुक्म जारी किया। आज रीकाउंटिंग हो गई और रीकाउंटिंग में जो पहले 6000 से ज़ायद वोटों से फराज लोन जीत चुका था, रीकाउंटिंग में अब्दुर्रहमान कांजू को NA 154 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वो सीट दे दी गई है और कामयाब करार दे दिया गया है अब्दुर्रहमान कांजू को NA 154 में। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बैरिस्टर तैमूर मलिक थे उनकी दरख्वास्त पर रिटर्निंग अफसर की दरख्वास्त जो रिपोर्ट थी उसको मुस्तरद किया गया था और इलेक्शन कमीशन की जानिब से दोबारा रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया गया था और उसमें भी रीकाउंटिंग की ही अदालत से गुजारिश थी और उसमें सिर्फ 104 वोटों से वो हारे हैं और उनको जो जितवाया गया है यूसुफ रज़ा गिलानी को,
जबकि यहाँ 6000 से ज़ायद वोट थे जो रिकाउंटिंग में जो मुखालिफ उम्मीदवार थे वो कामयाब हो गए। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला है, और यही सबसे बड़ी वजह है सदर पाकिस्तान की जानिब से जो असम्बली को मुस्तरद किया गया है। सदर पाकिस्तान का भी यही मौक़िफ़ है कि जब तक मखसूस नशिस्तों के तमाम नोटिफिकेशन नहीं जारी हो जाते तब तक कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दी, जुम्मा वाले दिन फ़ैसला होना था, फिर कहा गया कि सोमवार को फ़ैसला होगा। आज फ़ैसला ना हो सका और कल अब बाकायदा तौर पर समाअत होगी। मौलवी इकबाल हैदर ने एक दरख्वास्त दायर की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलनी चाहिए किसी सूरत में भी खुसूसी नशिस्तें, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एलिजिबल नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद कर रही है उसका एक भी मेंबर नेशनल या सूबाई असम्बलियों में नहीं है। इस वजह से ये मखसूस नशिस्तों के हकदार नहीं हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट की दरख्वास्त और मौलवी इकबाल हैदर की दरख्वास्त को 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन का जो बेंच है, फुल बेंच है, उसमें कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट की दरख्वास्त पर ओपन समाअत करने का फ़ैसला किया है। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच कल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने काज लिस्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट के हवाले से दायर दरख्वास्त पर समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया है। अब वकला पेश होंगे, दूसरी जानिब जो एतराज़ कर रहे हैं उनकी जानिब से भी वकला पेश होंगे और वो इलेक्शन कमीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि इनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए। पीटीआई के वकला इलेक्शन कमीशन को सेटिस्फाई, आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन तो पहले सेटिस्फाई है, फिर भी वो कोशिश करेंगे ये बताने की कि मखसूस नशिस्तें उनका हक़ है, चूँकि इनकी मखसूस नशिस्तें किसी को दी नहीं जा सकती और इतने नंबर्स को आप रोक नहीं सकते और आप पार्लियामेंट को पूरा होने से या असम्बली को पूरा होने से नहीं रोक सकते। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने तमाम कामों को रोकते हुए मंजूरी के लिए अपने पास आने वाली तमाम समरियाँ वापस भिजवा दी हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने इलेक्शन का मरला मुकम्मल होने और हुकूमत साजी के मराहल तकरीबन मुकम्मल होने के बाद अब तमाम सरकारी अमूर रोक दिए हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम काम और समरियों पर फैसले अब आने वाली हुकूमत करेगी। अनवारुल्लाह काकड़ ने मंजूरी के लिए आई हुई तमाम समरियाँ वापस भी भेज दी हैं और कहा कि हम सिर्फ नई हुकूमत की अलफ बरदारी का इंतज़ार कर रहे हैं। अपने एक बयान में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि हम नई हुकूमत को अपने कामों और मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग भी देंगे कि जी हमने ये काम किया है और इस तरह वो ब्रीफिंग देंगे। जैसे हमने देखा कि जो नई वज़ीर आला है पंजाब की मरीम नवाज़, उनको ब्रीफिंग देने निगरान वज़ीर आला पहुँचे थे, तो इसी तरह से निगरान वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं कि वो नई हुकूमत को ब्रीफिंग देंगे जिन मंसूबों पे उन्होंने काम किया या जो उनकी कारकर्दगी है। दूसरी तरफ अहम पेशरफ सामने आई है और वो ये है कि सिंध में एक नया काम हुआ। निगरान वज़ीर थे और उन्होंने अपने ही निगरान वज़ीर आला के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई का ऐलान किया है। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर साद नियाज़ ने निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई का ऐलान करते हुए कहा है कि वज़ीर आला मकबूल बाकर ने मुझे काबीना मेंबरान के सामने धमकियां दी हैं। निगरान काबीना के इजलास में तलख कलामी के बाद निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर साद नियाज़ का निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई का ऐलान किया गया है। मकबूल बाकर साबिक जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और निगरान वज़ीर सेहत ने कहा कि वज़ीर आला मकबूल बाकर ने मुझे काबीना मेंबरान के सामने धमकियाँ दी, वकला से बात कर रहा हूँ और मैं कानूनी नोटिस दूँगा। डॉक्टर साद नियाज़ का कहना था कि मैंने आखिरी काबीना इजलास में खामियों की निशानदही की तो निगरान वज़ीर आला आग बगोला हो गए। मैंने कहा कि हमारी ये नाकामी है जो बर्दाश्त नहीं की गई। सिंध की निगरान हुकूमत का आखिरी इजलास निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत हुआ, जिसका अख्ताम तलखियों पर हुआ था और मीडिया ज़राए के मुताबिक दौरान इजलास निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर और निगरान वज़ीर सेहत साद खालिद नियाज़ में होने वाली ज़ुबानी जो थी वो तलख कलामी वो धमकियों तक जा पहुंची और इजलास के दौरान दोनों ने एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए। वज़ीर सेहत ने कहा मेरी कोशिश थी कि निगरान हुकूमत में अवाम के लिए कुछ करूं, लेकिन मुझे वज़ीर आला ने कोई काम नहीं करने दिया, जिस पर जस्टिस मकबूल बाकर ने जवाब दिया तो दोनों जानिब से गर्मा गर्मी और शोर शराबा हुआ और मामला मीडिया कहता है कि हाथापाई तक पहुँचा और दोनों ने काबीना के दीगर अरकान के सामने एक दूसरे को तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जैसी धमकियाँ भी दी हैं। ये
एयरवाई न्यूज़ ने इसको रिपोर्ट किया और ये इतना बड़ा मामला निगरान वज़ीर आला का और निगरान सूबाई वज़ीर के दरमियान हुआ है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक मामला है। डीजी टेलीकॉम वायरलेस वजारत आईटी मोहम्मद जहांज़ेब रहीम का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है। जहांज़ेब रहीम MP2 स्केल में वजारत आईटी में तैनात थे और प्राइम मिनिस्टर ने मिस्टर मोहम्मद जहांज़ेब रहीम डायरेक्टर जनरल टेलीकॉम वायरलेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन डिवीज़न के डायरेक्टर थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है। साथ ही जो निगरान हुकूमत के आखिरी दिनों में वफाकी वज़ीर तालीम ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। निगरान वफाकी वज़ीर तालीम व तरबियत मदद अली सिंधी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर वज़ीर तालीम का भी इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है। मदद अली सिंधी को बतौर वज़ीर तालीम व तरबियत फ़ौरी तौर पर सुपुर्दोश कर दिया गया है। तो ये इस्तीफ़े भी साथ साथ जारी हैं और साथ साथ सरकारी जो ज़िम्मेदारियाँ थीं उनको भी सरकारी कामों को भी रोक दिया है। डेफिनेटली अब मुंतखब हुकूमत आएगी और वही अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएगी और अपने फ़ैसले लेगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।